हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कजरी तीज के बारे में, यानी कि हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज को कई नामों से जाना जाता है। इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं, हरतालिका तीज भी कहते हैं और कजरी तीज भी कहते हैं। ये त्यौहार भी बिल्कुल हरियाली तीज की ही तरह मनाया जाता है और इसे यूपी में बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग जो भी शंकर जी को मानते हैं वो जाते हैं और नदी से जल भर के लेकर आते हैं और बड़ी बड़ी मंदिरों में शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसलिए भी कजरी तीज बहुत जाना जाता है और इसे बहुत नामों से जानते हैं लोग। अब चलिए हम बात करते हैं कि मैं किस तरीके से कजरी तीज मनाती हूँ, यानी मेरे यहाँ कजरी तीज कैसे मनाया जाता है। देखिए, सबके यहाँ हर त्यौहार मनाने का अलग अलग तरीका होता है, पर मेरे यहाँ कैसे मनाया जाता है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे यहाँ सबसे पहले कजरी तीज के दिन हाथों में मेहंदी लगा ली जाती है। वो भी कंपलसरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वही लगाता है। तो आप ये काम रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। और हरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनना चाहती हैं। और सुबह उसके बाद में सुबह उठते हैं, नहा धो के माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये व्रत भी माता पार्वती जी ने शंकर जी के लिए निर्जला व्रत रख के किया था। तभी से सुहागिनें अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखकर ये कजरी तीज का व्रत करती हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। आप धूप बत्ती, अगरबत्ती मार्केट से माला ले आइए। सबसे पहले आप माला समर्पित करिए, उसके बाद आप धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, फिर माता जी की आरती करिए। अगर आपको पूजा विधि नहीं पता है तो आप मार्केट से कजरी तीज के नाम से, हरतालिका तीज के नाम से बुक मिलती है, वो बुक लाकर आप पढ़कर उसी प्रकार आप पूजा की विधि कर सकते हैं। वैसे यहाँ जो भी फल फूल है, मिठाई है, उसका भोग लगा दीजिए। इस प्रकार सुबह से शुरुआत करनी होती है। और उसके बाद में मेरे यहाँ, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे यहाँ हर काम 3 बार करना होता है, यानी कि हर कजरी तीज के दिन आपको 3 बार नहाना है। एक बार सुबह नहाना है, एक बार दोपहर 12 बजे नहाना है और एक बार शाम को नहाना है, जब लास्ट पूजा करते हैं यानी शाम को। 3 बार नहाना होता है। 3 तरीके के कपड़े पहनने होते हैं, यानी आप जब नहाएंगे तब एक दूसरा कपड़ा पहनेंगे और नया कपड़ा पहनना होता है। आप अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पुराना कपड़ा ही पहनिए। मैं सब बातों के आगे और पीछे ये बताए दे रही हूँ कि ये मेरे यहाँ इस तरीके से मनाया जाता है। आपके यहाँ जिस तरीके से मनाया जाता है उसी तरीके से मनाइए। अगर कोई नया व्यक्ति है जो नहीं जानता है तो आप ये विधि भी ले सकते हैं और आपको जैसा सही लगे वो विधि भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार कजरी तीज की शुरुआत होती है। उसके बाद जब आप पहली बार नहा के पूजा पाठ करके अच्छे से रेडी हो जाते हैं, कजरी तीज में आपको सोना नहीं होता है। बुक में साफ साफ लिखा है और शिव पुराण में भी लिखा है कि कजरी तीज के दिन सोना नहीं चाहिए। तो आपको सोना नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे कजरी तीज में सोना नहीं होता है। तो आप पूरा दिन पढ़ाई करके, कोई म्यूज़िक सुन के आप पार कर सकते हैं। आप गीत संगीत कर सकते हैं। घर में अगर आपके कई औरतें हैं तो आप गाना बजाना भी कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग कजरी तीज के दिन कथा सुनते हैं, मतलब माता पार्वती जी की कथा सुनते हैं, शंकर जी की कथा सुनते हैं। तो आप उस कथा में अपना योगदान दे सकती हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इस प्रकार भी आप अपने पूजा मतलब दिन को पार कर सकती हैं। नहीं तो आप घर में ही जो भी बुक आपके पास है, शंकर जी का शिव पुराण मोबाइल पे सब कुछ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब दोपहर के 12 बजते हैं तो दोबारा से आपको नहाना है, अच्छे से कपड़ा पहनना है, तैयार होना है और दोबारा से आपको शंकर जी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आप फिर से वही धूप बत्ती अगरबत्ती सब जला के अच्छे से पूजा करेंगे। ये प्रथा मेरे यहाँ होती है और बहुत सारे लोग अब नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ होती है तो हम लोग करते हैं। तो इसी प्रकार दोपहर 12 बजे कर लेंगे। उसके बाद फिर जब शाम होगी तो शाम होने से पहले आपको व्रत का उद्यापन किस तरीके से करना है, यानी व्रत तोड़ना किस तरीके से है, उसकी तैयारी करेंगे। यानी सबसे पहले तो हम अपना फलाहार बना लेंगे और निर्जला व्रत होता है, सुबह से कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो
शाम को ये व्रत तोड़ना होता है। तो शाम को हम क्या करेंगे कि कोई फलाहार बना लेंगे, जैसे आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, लौकी की खीर बना सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं। उसके बाद इसमें नमक खाना भी वर्जित नहीं होता है। बहुत सारे लोग नमक खाते हैं, बहुत सारे लोग नमक नहीं खाते हैं। तो मेरे यहाँ नमक खाया जाता है, इसलिए नमक खाना भी वर्जित नहीं होता है। तो आप नमक से भी युक्त कोई चीज़ बना सकते हैं। बस अनाज नहीं खाना होता है, तो अनाज नहीं खा सकते हैं, फलाहार ही करना होता है। उसके बाद तैयारी करनी होती है दान करने की, यानी कि इसमें दान करने का बहुत बड़ा प्रचलन है। तो आप दान करने के लिए सुहागिनें अपने मेकअप का सारा सामान लेकर आती हैं, 3 प्रकार के वस्त्र लेकर आती हैं और 3 प्रकार के फल लेकर आती हैं। इसमें आपको मतलब खीरे का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी खीरा ज़रूर रखना होता है। लोग खोज खोज के खीरा लेकर आते हैं, तो उसके पीछे की मतलब कथा मुझे नहीं पता कि लोग खीरा क्यों रखते हैं, लेकिन खीरा रखना कंपलसरी होता है। तो खीरा रखते हैं, तो 3 प्रकार का फल रखते हैं, 3 प्रकार के वस्त्र रखते हैं और 3 प्रकार का अनाज रखते हैं और मेकअप का सारा सामान रखते हैं। जितने पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं उस प्रकार से आप दान करिए, उसी हिसाब से आप उसमें रुपए रखिए और उसके बाद में उसको भगवान माता पार्वती जी के सामने नहा धो के अच्छे से रेडी होके दोबारा से पूजा करके और उसको दान करते हैं। दान करने के बाद में आप उसे मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, जिसको आपकी इच्छा हो उसे आप दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद किताबों में लिखा है कि इस व्रत का जो मतलब इसे पारायण होता है, यानी कि पार करने की जो विधि होती है, जो व्रत तोड़ने की विधि होती है, वो 24 घंटे बाद की होती है। पर बहुत कम ही लोग हैं जो 24 घंटे के बाद इसे पार करते हैं, मतलब व्रत तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद व्रत तोड़ते हैं, बहुत सारे लोग 24 घंटे के बाद व्रत तोड़ते हैं और बहुत सारे लोग रात के 3 पहर बीत जाते हैं उसके बाद व्रत तोड़ते हैं। मेरे यहाँ व्रत तोड़ने का जो मतलब टाइम है वो 9 साढ़े 9 बजे है और बहुत सारे लोग चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत तोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है, तो हमारे यहाँ चंद्रमा को देखकर अर्घ नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ नॉर्मल पूजा करके व्रत तोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार जब दान वान कर लेते हैं उसके बाद जो भी फलाहार बनाया है उसका भोग लगाते हैं और अपने बड़ों की मतलब पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर व्रत तोड़ते हैं। व्रत तोड़ने के बाद में आप आराम से फलाहार कर सकते हैं। खाना जो भोजन है वो आप सुबह ही खाएंगे, यानी दोबारा से नहा के खाएंगे। तो इस प्रकार हमारे यहाँ मनाया जाता है कजरी तीज का व्रत। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कजरी तीज का व्रत कैसे मनाया जाता है। तो सोमवार को 18 तारीख को वेल मेंटेन होकर रेडी होकर आप ज़रूर अपनी मतलब सेलिब्रेट कीजिए कजरी तीज को। तो आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।